सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यह सत्संग बहुत दिव्य है, सभी ध्यान पूर्वक सुने। हम संसार को अगर देख रहे हैं, हम संसार को ही देखते हैं। संसार में रुपए इकट्ठा करना, महल बनाना, घर बनाना, गाड़ी घोड़ा, मकान, इसी को हम देखते हैं। हमारे मन की वृत्ति यहीं पर ही है, बहिर्मुख है। गाड़ी घोड़ा, बंगला, मकान, धन दौलत, ये उपयोग के लिए है। इसे शरीर का निर्वाह होता है। शरीर के निर्वाह के लिए ये सब सामग्री है। रुपए, गाड़ी घोड़ा, बंगला, मकान, ये सब शरीर के रखने के लिए है। तो शरीर तक ही हमारा मन सीमित नहीं है। हमारा मन का मांग जो है वो देखो, मन की मांगे सांसारिक चीजों से क्यों नहीं पूरी हो रही है। हम संसार में बहुत कुछ किए पर मन की मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है। क्यों अभी लग रहा है कि हमें अभी वही चाहिए। क्यों लग रहा है कि अभी हमारे पास सब कुछ है, जितना चाहिए उतना भगवान दिए, पर मन की मांगे क्यों बढ़ती जा रही है। क्योंकि संसारिकता से, संसार के बहिर्मुख धन दौलत पद प्रतिष्ठा से मन की मांगे मिटने वाली नहीं है। अगर मन की मांगे सबकी मिट जाए तो सभी के पास, बड़े बड़े को देखो, क्यों दारू शराब नशा गांजा भांग, क्यों गलत रास्ते पर, क्यों अशांत हैं, सभी के पास है। तुम्हें लगता है कि सभी सुखी हैं? तुम्हें लगता है कि किसी के पास धन करोड़ों रुपए है पर उसको लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? नहीं, करोड़ों रुपए धन है, वो धन ही उसको और ज्यादा दुख दे रहा है, क्योंकि उसको नसवान धन है, छूटेगा। धन में सुख नहीं है, रुपए में सुख नहीं है, पद प्रतिष्ठा में सुख नहीं है, मान कीर्ति बड़ाई में सुख नहीं है। ये सारे के सारे धरे रह जाएंगे। संसार में जितने भी कुछ किए वो सब का सब छूटेगा। हमारे मन को देखो, सभी के पास है, इतना है। बड़े बड़े को देखो, बड़े बड़े जो लगता है कि बहुत धनवान है, मकान है, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, तो क्या वो शांति से दो रोटी खा लेता है? नहीं, फिर भागता है। खाने का भी फुर्सत नहीं है, सोने का भी फुर्सत नहीं है, चैन से बात करने का फुर्सत नहीं है, और वो रुपए इकट्ठा करने में, रुपए को लिए भागने में। चैन से बैठकर भगवान के नाम जप करते हुए भोजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मांग जो है बहुत बड़ी है। तो भोजन कहां से होगा? पहले मांग को मिटाओ। अब पहले धन, धन पर दिमाग टिका है। क्या धन से सभी के अंदर सुख आ जाएगा? तो सुख कहाँ है? धन में होता तो सभी को, अरे सभी को मिल जाना चाहिए। सुख क्या होता है? सुख का अर्थ क्या है? हम जिसके लिए कर्तव्य कर रहे हैं, सुख के लिए ही तो कर रहे हैं, आनंद के लिए तो कर रहे हैं। हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं? संसार में जो भी कर्तव्य जीव करता है वो दो ही चीजों के लिए तो करता है।
निर्भयता हो और सुख मिले, हमारे सारे दुख छूट जाएं और हमारे आनंद मिले हमें, पर नहीं है। किंचन मात्र भी किसी को भी देख लो, बड़े बड़े धनवान को देख लो, तो मरने का भय, सब छूटने का भय, नाना प्रकार के, कई प्रकार के बीमारी, रोग, शोक। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, संसार भी छूटेगा। और कब छूट जाए कोई पता नहीं, कब छूट जाए शरीर कोई पता नहीं। ये नहीं है कि हम अभी 50 साल जिएंगे, 1 मिनट नहीं जी पाओगे। ये अनुभूति की बात होती है, यहाँ बहिर्मुख बात नहीं होती, अनुभूति की बात होती है। अनुभव हुआ है ऐसा, तब संत बताते हैं कि 1 मिनट भी जी नहीं सकते हो, 1 मिनट भी तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि उनको भगवान का ज्ञान, भगवान जो है ज्ञान देकर प्रकट कर दिए। और जो अंधकार में है, जिनको लगता है कि अभी आगे जिएंगे, आगे खाएंगे, आगे भोगेंगे, तो अंधकार में है। जैसे टॉर्च बारा जाए और टॉर्च का फोकस दिखते ही लगे कि आगे गड्ढा है, पर जीव को अंधकार में वो आगे का गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है। उसे लगता है कि सब हमारे रास्ते जो है बहुत चिकने हैं, चलते जा रहा है। पर पीछे से गाड़ी आई और उसका फोकस जब गड्ढे पर पड़ा, तो वो आगे वाला व्यक्ति भय कर गया कि अरे, अगर थोड़ा प्रकाश ये पहले मिला होता तो हम और ज्यादा सतर्क होते, एक पैग अगर आगे पड़ता तो हम इस गड्ढे में समा जाते। तो वो पीछे का टॉर्च कब, जब वो मुसीबत में होता है, तो भगवान वो संतों की वाणी से मार्ग देते हैं। तो पहले से जो लगता है कि ये संसार में मौज है, खाओ पियो ऐश करो, जितने भी धन दौलत पद प्रतिष्ठा वाले हैं, इनको देखते हैं तो लगता है कि सुखी है, अरे बहुत ये आनंद में है। नहीं है। आनंद में कौन है? आनंद में वही है जिसको अब कुछ ना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो कुछ भी किसको नहीं चाहिए? जिसको सब कुछ मिल गया। अब जिसको सब कुछ मिल गया, क्या मिल गया? सांसारिक धन दौलत वैभव कीर्ति यश पद प्रतिष्ठा भोग नहीं। सब कुछ मिलने का अर्थ है कि उसे संसार का जो भी नश्वरता है वो दिखाई दे दिया और उसे सत्य मिल गया। यानी जीवन का जो लक्ष्य था, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य था, भगवान, वो भगवान के रास्ता मिल गया। भगवान में, जब भगवान में मन वृत्ति लगता है जीव का, तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। और जब वो संसार में मन को लगाता है, तो उसे भय की अनुभूति होती है। तो भगवान ही सब रूपों में बने हुए हैं। जब हमारे अंदर की कामनाएं कम होगी, शांत होगी, तब वो आनंद मिलेगा। जब हमारे अंदर कामना पर कामना है, तो जन्म से मृत्यु तक जीव को कभी भी भोग दे दो, वो सुखी नहीं होगा। मन जो है कभी भी रुकेगा ही नहीं संसार में, नए नए मांग करता है ये। और जो जितना जल्दी भगवान की ओर लगता है, उतना ही सुखी होता है। जो जितना जल्दी भगवान के नाम, जब भगवान के आश्रय को लेता है, उतना ही जल्दी सुखी होगा। सुदामा जी को 5-5 दिन तक भोजन नहीं मिलता, पर उनसे बड़ा सुखी कोई संसार में नहीं था।
देख लो, आनंद में थे, कोई भी भय कोई भी दुख नहीं था उनके पास। बाहर से दिखेगा कि दुख है, पर अंदर से उनसे बड़ा सुखी कोई नहीं है, क्योंकि वो उससे जुड़े हैं। जीने का भी नहीं, फटे पुराने वस्त्र हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी परेशानी हो, कोई परेशानी नहीं है। संसारिक जीवों को लगेगा कि परेशानी है, पर जो भगवान से जुड़े हैं वही जानते हैं कि कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है। जो भगवान के निज जनों को छुए, तो हम भगवान से जुड़ेंगे तभी हमारा जीवन आनंदमय होगा। भगवान से जुड़ोगे, भगवान के आश्रय रखोगे। जितने भी भक्तों का चरित्र दिखाया गया है, इसीलिए दिखाया गया है कि देखो निर्भयता किसे कहते हैं। किसे कहते हैं निर्भयता? बड़े बड़े सुरमा भी हिल जाते हैं एक छोटे से भक्त के आगे। बड़े बड़े वीर दिग्गज जिनको लगता है कि पूरे विश्व को अधीन कर लिए, वो भगवान के भक्तों के आगे हिल जाता है। देखो ऐसे ऐसे चरित्र हैं। तो क्यों? सर्वशक्तिशाली है, सारे शक्तियां हैं, सारे रिद्धि सिद्धि, पूरा वैभव कीर्ति, बलशाली है, पूरे विश्व को हिलाने वाला। इंद्र जैसे राजा भी जिसके आज्ञा से थरथराते हैं। इंद्र को भी बस में जो कर लेता है वो था हिरण्यकश्यप। और छोटे से भक्त प्रहलाद के आगे उसका क्या हुआ? उसको भगवान ने देखो दिखाया कि देख, तो भगवान की आश्रय पर रहोगे तो कोई भी कष्ट आपको नहीं छुएगा। कष्ट तो आएगा पर परास्त नहीं करेगा। और भगवान से विमुख हो, चाहे लाखों करोड़ रुपए हो, कितने भी यश हो, एसी में हो, बंगला में हो, बड़े बड़े नए कार हो, फॉर्च्यूनर हो, कौन कौन सा कार आता है नया नया, उसमें बैठो, पर 2 क्षण के लिए लगेगा कि बहुत आनंद है, फिर जैसे उतरोगे जलोगे, लगेगा कि कुछ नहीं है। नए नए भोजन को खाओ, लगेगा कि बहुत आनंद है। 2-4 घंटे सो लो, लगेगा कि बहुत आनंद है, फिर मन जलेगा, क्या कुछ नहीं मिला। तो मन की मांगे संसार में पूरी नहीं होगी, और जीव को यही नाचना चाहता है। जब तक वो भगवान की ओर नहीं चलेगा तब तक उसे शांति सुख नहीं मिलेगा। ये लिख लो, गलत कर्म, पाप कर्म छोड़कर और भगवान के साथ ले लो। भगवान साथ है तो कोई भी परास्त नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और संसार में बहिर्मुख जीव देखता है, अरे कहाँ है कुछ, हमें बता दो, कुछ है तो बता दो। किसी के पास जो बैठकर थोड़े बात करो, तुम्हें लगे कि आनंद पूर्वक बात कर रहा है, अरे इससे निर्भय, हाँ लगे कि हाँ अब इसके पास कुछ तो है, पर नहीं, बैठो तो 10 मिनट भी बात नहीं करेगा, उसके पास इतना ना बोझ है, भागता है दिन रात। इसका कर्म करना है, ये कर्म करना है, वो कर्म करना है, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये माया जो है भगवान की ऐसे जीव को नचाती रहती है, ऐसे ही जीव को नचाती है। ये करना है, वो करना है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कैसे चलेगा, बैठे रहने से चलेगा, भगवान के नाम जप करने से चलेगा। ये माया जो है ऐसी बुद्धि को भ्रमित करती रहती है। माया का काम ही है कि जीव को संसार में फंसाए रखना। जो भगवान से विमुख है
उनको तो माया जो है भगवान की ही दासी है। तो भगवान से विमुख हो तो उनका प्रकोप सहना पड़ेगा, और भगवान के शरणागति हो तो माया नहीं छूती है, क्योंकि भगवान के शरणागति को कोई भी मामेव प्रपद्यन्ते माया मेता तरंतते, माया मेरी ही दासी है और मेरे इशारे पर चलती है। तो तुम मेरा नाम जप करो, भजन करो, तुम मेरे आश्रय रहो, पाप कर्म मत करो, तो तुम्हें भी मैं सुखी का रास्ता दूंगा, तुम्हें भी मैं वो आनंद प्रदान करूंगा। पर जीव नहीं, जीव को भगवान के सम्मुख नहीं जाना, उसे संसार में ही आनंद लगता है। 10 मिनट बैठ नहीं सकता है, इतना ना बोझ है। किसके लिए भाग रहा है तू दिन रात? अरे क्या करेगा संसार में तू पद धन इकट्ठा करके, भोगों को भोग के? थोड़े समय तो देख कहाँ सुखी है। अरे कितने धन इकट्ठा करेगा, कल मरेगा, कल शरीर छूट जाएगा, सारे भोग छूट जाएंगे, सारे लोग छूट जाएंगे। थोड़ा तो बैठकर चिंतन कर ले। चिंतन करने का भी टाइम नहीं है उसके पास, इतना ना कर्तव्य है। पूरा समय भागता है और मरने के बाद फिर क्या क्या दुर्गति होता है। अरे मनुष्य शरीर मिला है इसको सुखी करने के लिए, संसार में आनंद कहाँ है देखो। अरे बैठकर थोड़ा देख, चिंतन कर, थोड़ा तो बैठकर चिंतन कर। कभी रख अपने पास करोड़ों रुपए, एक तरफ सारे संसार के भोग को रख और बैठकर चिंतन कर। थोड़ा चिंतन कर कि ये रुपए हैं आज, तो इसे क्या क्या भोग खरीद लोगे, और आज मेरा शरीर जर्जर हो जाएगा तो ये बैठे पास में रुपया जो दिख रहा है इसको छूने की भी सामर्थ्य नहीं होगी। बड़े बड़े देखो, जिन जीवन भर इकट्ठा किए धन, जब उनका शरीर जर्जर हो जाता है तो रुपए छोड़ो, वो जितने भी चीज इकट्ठे किए हैं वो सोचता रह जाता है, काश पहले हम कुछ अपने लिए किए होते। अरे इस सब के लिए तो पूरा समय दिया, पर अब जो हमारी अवस्था है इसके लायक भी नहीं है, और अब पता नहीं कितने सेकंड जिएंगे, क्योंकि अब तो पड़े हैं चारों तरफ से ऑक्सीजन, हॉस्पिटलाइज, चारों तरफ से डॉक्टर घेरा है। अब पता नहीं क्या होगा। तो संसार में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होगी, कभी भी संसार में कोई भी वैभव तुम्हें सुख प्रदान नहीं करेगा। थोड़ा बैठकर चिंतन करो और भगवान की ओर नाम जप में लौटो, नहीं तो ये संसार का प्रवाह है, जीव को प्रवाह करते ले जाता है जीवन भर। इतना समय गुजर गया, कुछ मिला? आगे भी समय गुजरता जा रहा है, कुछ मिला? नहीं मिला, तो फिर है कहां? कर्मों का प्रवाह, लड़का बच्चा बेटा बेटी जिनको तुम जानते नहीं हो, उस कर्म में बंधन में बंधते चले जा रहे हो। अपने को जाना नहीं, उसको अपना मान रहे हो। वो तुम्हारा है तो तू तो फंस रहा है। तू जाना अपने को, जब अपने को ना जाना तो उसको क्या जानेगा, वो कौन है? तू उसको मानकर, तू उस चार संसार के जीवों को मानकर तू और दुर्गति में फंस रहा है। संसार के जीवों को दिखाई देता है अरे ये तो ऐसा है, तो ये बहिर्मुख जीव केवल बहिर्मुख की बातें करते हैं। ये खुद जानता नहीं, ये खुद दुर्गति भोग रहा है, ये तुम्हें क्या बताएगा?
अरे क्या तुम्हें बताएगा वो? खुद बैठ के चिंतन कर रहा है भोगों का, खुद बैठ के चिंतन कर रहा है रुपए का, खुद बैठ के चिंतन कर रहा है कैसे कैसे पदार्थ आए खाएं भोगें, चिंतन कर रहा है कोई लिया कर दे। तो ये कहाँ है? हम यही बताना चाहते हैं, सब संत इसीलिए लगे हैं, तुमको बताना चाहते हैं तुम्हारे जीवन को कौन रास्ता चलोगे तो सुख का अनुभूति होगा, कैसे तुम्हें शांति मिलेगी। रुपए में नहीं है, बुद्धि में रुपया बैठ गया है सबका। कितना भी प्रपंच करो रुपए है, बिना रुपया के कुछ चलता नहीं है। रुपया रुपया चाहिए, रुपए में सुख है। अरे आज तक तू जितना भी किया देख उसको, तूने घर बनाया, घोड़ा गाड़ी मकान बंगला, उसको देख, तो उसको भी देख कर नहीं नया नया चाहिए। तो कहाँ सुख है, कहाँ शांति है? बड़े बड़े राजा के खंडहर पड़े हैं, जिनको बड़े बड़े राजा सुरमा समझते थे आज उनका खंडहर पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो कहाँ है सुख, बताओ हमें। भगवान के शरणागति हो, भगवान में ही सुख है। कर्तव्य भगवान को समर्पित कर दो, अपने जीवन को, अपने जीवन को भगवान को समर्पित करके सारे कर्तव्य को करो, पर आसक्ति रहित। जब तक नाम जप नहीं करोगे, निरंतर सत्संग नहीं सुनोगे, आचरण में नहीं लाओगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। सुनने से नहीं होगा। लिख लो, देखो संसार में कितने जीव कर्म बंधन का भोग भोग रहा है। जिनके लिए किया वो भी छूटा, सब शरीर भी छूटा, सब संसार भी छूटा, सब कुछ छूटा, जर्जर हो गया शरीर। अरे थोड़ा तो बैठ के सोच, तेरा समय निकल रहा है। अभी जीव को लगता है मैं, अभी तो बहुत कहाँ है कुछ भी। अरे पीछे से जब टॉर्च बढ़ता है तब तो आगे दिखाई देता है प्रकाश। अंधकार है कि जंगल है कि झाड़ है कि बंगला है कि सियार है, बिना प्रकाश के कैसे आगे दिखेगा? तो अंधकार है संसार में, जीव अपने चिंतन के द्वारा लगता है उसको सुख है, पर टॉर्च क्या है? भगवान से जो जुड़े हैं वो टॉर्च बांटते हैं, देख संसार में कहाँ है कुछ भी। जब पीछे से टॉर्च बांटते हैं तब जीव को दिखाई देता है, अरे यहाँ तो हम जो खोज रहे हैं वो है ही नहीं। नहीं टॉर्च बरेगा तो वो ऐसे ही ढूंढता रहेगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर लड़ेगा, कभी जंगल में जाएगा, कभी ग्रह में गिरेगा, पर वही अंधकार में ढूंढता रहता है। और ये खोजना बंद कब होगा? जब तक भगवान अपने शरीर को जब तू अपना मानेगा, तब ये संसार में राग होगा। और ये ज्ञान तो उदय होता है, पर बिना अपनाए, बिना नाम जप किए ये जीव को भ्रमित करते रहती है भगवान की माया। पूरा समय निकल गया, सोचो, बैठकर चिंतन कर, देख तेरे जीवन का क्या क्या हो रहा है। इसलिए भगवान की ओर लौटो, भगवान के नाम जप करो, तभी तुम्हारे जीवन सार्थक है, तभी तुम सुखी हो पाओगे। संसार में रुपए में सुख नहीं है, रुपए में भोग भोगो, 2-4 घंटे के बाद मल बन जाएगा। अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, 2-4 घंटे के बाद वो भी मल बनेगा। निद्रा लो, जितना नींद को बढ़ाओ, सोते रहो, ये कभी तृप्त नहीं होगा।
तो इसमें सुख नहीं है। अगर होता तो सभी को मिल जाए। सुख है भगवान के आश्रय में, भगवान के नाम जप में, पाप कर्म से बचने में। पाप कर्म करने में नहीं सुख है। जो पाप कर्म करता है वो भय में रहेगा। धर्म से जो रहेगा वो सुखी रहेगा। जो धर्म से रहेगा वो आनंद में रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितने भी विकराल परिस्थिति आ जाए, उसका आनंद कभी छिन्न नहीं होगा। वो कभी भय में नहीं जाएगा, कभी शोक में नहीं जाएगा। और जो संसार में ढूंढ रहा है, शरीर में, शरीर संसार में, तो हमें देख लो और बता दो कि ये जीव सुखी है, ये निर्भय है, तो माने कि हाँ, धर्म से विमुख होने वाले भी सुखी होते हैं। पर अगर धर्म से जो चल रहा है उसको देखो, देखो उसको कैसे वो शांतिमय जीवन में है, आनंद है। तो संसार में मत देखो, सच्चा संसार के ये झूठे दिखावा है, इसको देखोगे तो फंसोगे। ये रुपए धन पद, सभी जीव बहिर्मुख है, बहिर्मुख है, उसको पता ही नहीं है। कर्मों पर कर्म, इतना करो, ये करो, वो करो, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, मर जाता है, फिर लाद के फेंक आते हैं सब। तो ऐसे जीवन को जियो, भगवान के आश्रित रहो। एक भी संसार में व्यक्ति सुखी हो तो हमें बता दो। जो पाप कर्म करने वाला है वो कभी भी सुख नहीं हो सकता है। जो अधर्म पर चल रहा है उसे भय छोड़ेगा नहीं, चाहे कितना भी वो बाहर से दिखाई दे, अंदर से जलेगा, अंदर से भय में रहेगा। अधर्म पर कोई भी आज तक सुखी नहीं हुआ है। और धर्म पर देखो, स्वयं भगवान साथ होते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान स्वयं साथ रहते हैं और अधर्मों का नाश करवाते हैं। स्वयं धर्म के पीछे रहते हैं। वो दिखाई देता है कि नहीं है, एकदम पीछे हैं, उन्हीं के इशारे से सब हो रहा है। तो भगवान का आसरा लो। अर्जुन निर्भय थे, कोई भी भय नहीं था, क्योंकि भगवान के आश्रय थे। भगवान संभाल लेंगे, भगवान है ना, भगवान को जो करवाना है वो करवाएंगे। हम तो केवल भगवान के आश्रय हैं। भगवान, कलयुद्ध होना है, कलयुद्ध में क्या होना है, कितना भयंकर युद्ध होना है, कोई परवाह नहीं। भगवान के आश्रय हैं, जैसा करवाना है करवाएं, जो करवाना है करवाएं। तो भगवान के आश्रय रहो और देखो, आप नाम जप करो और भगवान के आश्रय रहो, भगवान को जो करवाना है वो करवाते रहेंगे। आप बस भगवान की ओर बढ़ो, तुम भगवान की ओर बढ़ो और भगवान तुम्हारे पूरे, वो जो तुमसे करवाना है वो करवा लेंगे। पर भ्रम में ज्ञान नहीं होता है, जीव ऐसे ही फंसता जाता है, उसे पता ही नहीं, उसे लगता है हम कर रहे हैं, नहीं, वो भगवान ही करवा रहे हैं। वो सारे कुछ भगवान ही करवा रहे हैं। तू जो कर रहा है उसके पीछे भगवान ही ठहरे हैं। पर तू पाप कर रहा है तो उसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। उसमें भगवान तो है पीछे, पर तू अधर्म के रास्ते पर है। वही तू धर्म के रास्ते पर हो तो तुझे भगवान का साथ मिलेगा। पर पाप करेगा तो भगवान पीछे रहते हुए भी, दुर्योधन के सामने रहते हुए भी दुर्योधन का विनाश करवा दिए। भगवान सामने है कि नहीं दुर्योधन के, और वहीं अर्जुन के भी सामने है। तो अर्जुन को क्यों धर्म, देखो अर्जुन को क्यों महान बना दिए। कोई भी बाल बाका नहीं कर पाया अर्जुन का, पांडवों का। और वही दुर्योधन सामने था, क्यों नहीं दुर्योधन को भगवान कहे कि इसको बचा दो, कहे कि इसको मार।
तो भगवान सामने है फिर भी नहीं समझ रहा है, फिर भी पाप कर्म कर रहा है, फिर भी दुर्गति कर रहा है। और पांडवों को देखो कोई भी हानि हो गई हो तो बता दो, वीरों की तरह जब सर धरती पर थे तो वीरों की तरह लड़ा और दिखाए संसार को कि देखो, और फिर शरीर छोड़े तो भगवान के दिव्य धाम को गए सभी पांडव। तो भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो, आश्रय पर रहो, पाप कर्म मत करो, धर्म से चलो, भले नून रोटी खाना पड़े, भले 1-2 दिन भूखे रहना पड़े, तुम्हारे आनंद को कोई छीन नहीं सकता है। पर अधर्म पर रहोगे तो तुम्हारे भय को कोई मिटा नहीं सकता है। भय ही भय है। देख लो, कंस जब सो रहा था तो उसे भगवान श्री कृष्ण का रूप दिखाई दे रहा था कि हमारी मृत्यु उसी से होनी है। वो भय में था, उसके पास क्या नहीं था, कंस के पास क्या नहीं था, बड़े बड़े राक्षस थे, ऐसे ऐसे दैत्य थे, फिर भी वो भय में था, क्योंकि एक बालक के आगे उसका धूल दूषित हो जाता था। उसके बड़े बड़े सुरमाओं को भगवान छोटे रूप में ही मार के फेंक देते थे। बाल रूप में ही भगवान देखो पलने में झूल रहे हैं और उसके बड़े बड़े सुरमाओं को ऐसे लात मार के फेंक देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। कितनों को तो उद्धार कर दिया। अब बताओ, जब धर्म पर रहने वाले, देखो ये होता है। इसलिए कहीं भी संसार में कुछ भी नहीं है। रावण को भी महलों में था, वो बड़े बड़े, उसके पास क्या नहीं था, संसार का तीनों लोग हिलता था उसके एक चलने पर वो भी भय में था। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये संसार का रहस्य है। वो भी भय में था, कल हमारी क्या दुर्गति होगी युद्ध में, कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कल हमारा ये वैभव कीर्ति ये सब हमारे जन मारे जाएंगे। हमें पता है कि ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि रावण बहुत ज्ञानी था, उसे भी पता था। पर अंत आता है, सबका अंत आता है, अंत सबका है, पर धर्म का अंत नहीं है। धर्म पर चलने वाले का अंत नहीं है। अनंत जन्मों से भगवान की भक्ति, भगवान का यश चलता रहा है और उसे मिटाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ, भगवान अपने धर्म को स्वयं उत्पत्ति करते हैं, ऐसे उत्पत्ति कर करके अपने वीरों को भेजते रहते हैं। भगवान ही स्वयं धर्म के रूप में अवतरित होते हैं और जरूरत पड़ती है तो ऐसे ऐसे अवतार भी लेते हैं। अवतार भी लिया है, जब जब जरूरत पड़ती है धरती पर तो अवतार लेते हैं, और नहीं तो अपने जनों को पहले भेजते हैं। जब देखते हैं कि हमारा आने का पहले हमारे जनों से ही सफाई हो जाए, और जब देखते हैं कि इससे भी बहुत ज्यादा, तब उत्पन्न होते हैं और फिर अपने रूप लेकर एक एक सेकंड में सारे को तो पहले भेजते हैं। पहले सुधरो, लगो भगवान की ओर। ये संसार में तू जितना भी पाप कर रहा है धन के बदौलत, लिख ले, तू विनाश होगा ही होगा। तेरे सारे जन मारे जाएंगे, तू जिनके लिए भी कर रहा है वो सब मरेंगे। हम मर रहे हैं, सारे को काल काट रहा है, तू देख नहीं पा रहा है, तू देख। तो विनाश होना है तो विनाश से बचो, नहीं तो भगवान कैसे बुद्धि को हर के विनाश करवा देंगे पता भी नहीं चलेगा। तुझे लगेगा कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं, पर पता ही नहीं तुझे क्या हो जाएगा, क्या क्या भयंकर
इसलिए बचो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो, जैसे भी रहो भगवान के आश्रय में रहो। और भगवान से जो विमुख करे, जो भगवान के विमुखता में अपने में फंसाए, सामर्थ्य है तो उसको छोड़ दो। ऐसे ऐसे जो अपने में फंसाने का प्रयास करे, भगवान के भक्तों का कोई भी, चाहे अपने जन हो चाहे पराया हो, भगवान के भक्त भगवान के आश्रय में रहते हैं। वो किसी भी व्यक्ति का आसरा नहीं है, किसी प्रलोभन का आसरा नहीं है। कोई भी प्रलोभन उनको डिगा सके धर्म से नहीं है। कोई भी प्रलोभन, कोई भी डर भय भगवान के धर्म से डिगा सके तो धर्म पर चलो। वीर हो तो भगवान के भक्ति में चलो। और भगवान से जो विमुख करने का प्रयास करे, हमें तो लगता है उसे ही छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो, त्याग दो। चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे रिश्ते हो, कुटुंब हो, परिवार हो, एक क्षण में त्याग दो उसे। जो भगवान से विमुख करे, जो अपने स्वार्थ में फंसाए, तो उसे त्याग देना ही चाहिए। और जो भगवान की ओर ले चले, भगवान, ऐसे ऐसे भी माता पिता हैं घर में, संसार में, जो अपने बेटे को भगवान की भक्ति की ओर बढ़ाते हैं। ऐसे 1% होंगे, हमें तो ज्यादा नहीं लगता है। 99% स्वार्थी है, 99% लोभी है, मोही है। केवल लोभ मोह के कारण बस चल रहा है। तो 1% ही ऐसे माता पिता हैं जो भगवान के भक्तों भक्ति के मार्ग में बढ़ाते हैं। हम मोह के कारण कुछ समय लगेगा, क्योंकि मोह है, आएगा, पर नहीं, उस मोह को भी सह कर तू बढ़। मेरा फिक्र नहीं है, आज मेरी मृत्यु आए तो मैं मर जा, तू बढ़, भगवान की तरफ बढ़। तो वो वीर है। ये मोही, ये लोभी, ये कामी, ये क्रोधी, जिनको अपने पोषण की चिंता दिन रात बनी रहती है, अपने पोषण के लिए उस जीव का कभी भी भगवान के मार्ग में बढ़ाता नहीं है। अरे वो सुरमा है, वो माता का गर्भ धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हुआ, जिसके गर्भ से भगवान नारायण के भक्त पैदा हुआ। वो सुरमा है, उसका पूरा विश्व में डंका बजेगा, पूरा विश्व देखेगा। वो कायरों का कुल नहीं होता है जहां भगवान के भक्त पर प्रकट होता है। वो कायरों का कुल नहीं है, वो कायर माता नहीं है, वो वीर को पैदा किया है। और वीर ये नहीं दारू शराब पीना, मांस खाना, मदिरा खाना, पाप कर्म करना, अपने पोषण के लिए जीवों को मारकर खाना, दूसरों को दुख देना। वो वीर है जिनके आगे देवी देवता प्रणाम करते हैं। ऐसे उनको भी लगता है कि कभी हमारा भी जन्म हो, ऐसे भक्त हमको कुल में मिले जो भगवान की भक्ति का पूरा जीवन समर्पित किया। ऐसे भक्त कभी हमारे कुल में उत्पन्न हो, अब हम उनके माता पिता बने, ये बहुत बड़े बड़े देवी देवता सोचते हैं। कभी हमारे कुल से भगवान के भक्तों का प्रकट हो और पूरा हमारे जीवन भगवान की भक्ति में गुजरे, ऐसे ऐसे तो बिरले ही हुए। नहीं तो ये स्वार्थी, ये क्रोधी, ये कामी, ये केवल नाना प्रकार के पाप कर्म करेगा और दुर्गति करके मर जाएगा। क्या जीवन है? अरे खाए पोसे जिए और मर गए। देखो भगवान के भक्तों का प्रभाव होता है।
सारे जगत, सारे भगवान के जितने भी ये देवी देवता हैं वो भी तरसते हैं, देखते हैं तो उनको भी लालच आता है, काश हम भी धरती पर जाएं और काश हमें भी ऐसे कुल मिले, ऐसे बालकों का हमारे कुल में समागम हो और भगवान की भक्ति करें हम। नहीं मिलता है, बहुत ही कृपा पात्र होते हैं, जन्म जन्म भटकते के बाद भी अरे अपने जनों को समय नहीं मिलता है। तुम सोचो कितना कृपा है भगवान की। वो भगवान जिनके एक इशारे पर त्रिभुवन कांपता है, क्या कमी है बताओ। तो भगवान का आश्रित होकर देखो, नाम जप करके देखो, क्या कमी हो जाएगी, कुछ कमी नहीं होगी। संसार में मत देखो, ये 4 दिन का चांदनी है, ये 4 दिन का ये वैभव कीर्ति है, फटेगा, कर्मों का प्रवाह आएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, भगवान के नाम में रहो। कोई भी ऐसा कर्म नहीं, कोई भी ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति नहीं जो तुम्हें तोड़ दे। नहीं, कुछ समय के लिए दिखाई देगा कि भगवान से विमुख हो, संसार में कोई आसरा है तो लगेगा कि कोई हमें नहीं। उस समय अगर भगवान का आसरा है तो कोई भी परास्त नहीं करेगा। कुछ समय के लिए दिखेगा कि ऐसा हो रहा है, पर आगे वही होगा जो भगवान चाहेंगे, आगे वही होगा जो होना है भगवान की कृपा में। और भगवान की कृपा कभी भी गलत नहीं होती है। भगवान की कृपा बहुत ही दिव्य होती है, क्योंकि कृपामय भगवान है। कभी भी किसी भी जीव के साथ गलत नहीं होता है। वो पाप भी करता है तो पापों का भी उसे फल दिया जाता है। भगवान उस जीव को भी कृपा करते हैं, उसके भी पाप को जल्दी निपटारा कर देते हैं, उसको भी उतना कष्ट नहीं देते जितना उसने पाप किया है। अगर उसका फल भगवान दे दे तो उसका क्या दुर्गति हो बताओ। सह पाए, वो सह पाएगा एक भी कर्म। भगवान इतने कृपालु है, उस जीव को उतना भोग देते ही नहीं। जानते हैं बेचारा है, भूला भटका है, कभी तो लौटे, चल आज पाप कर रहा है, कभी तो मेरी कृपा मिलेगी इसको, कभी तो मेरे जन का संग मिलेगा और ये सुधरेगा। तो भगवान देखते हैं, और जब ज्यादा प्रभाव हो जाता है, जब संग मिलने के बाद भी वो जीव नहीं सुधरता है, तो स्वयं भगवान उसको ऐसे फेंक देते हैं, जा अब तुम मर। अब उस पर भगवान की क्रोध भी होती है। अपने जनों का संग देने के बाद पूरे फिर भी वो अगर नहीं सुधर रहा है तो इस पर भगवान अब उसको ऐसे प्रतिकूलताएं देकर फेंकेंगे। अब कोई रास्ता नहीं उसको सुधारने का। अब उसको भगवान ही सुधारेंगे। इतना सत्संग देने के बाद भी, इतने अपने संतों का संग देने के बाद भी अगर कोई पाप नहीं छोड़ रहा है, कोई अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो अब उसे भगवान ही संभालेंगे। और भगवान की कृपा जिस पर एक बार भयंकर रूप में पड़ती है तो उसका क्या हश्र होता है अब वही जाने। भगवान तो समझा ही रहे हैं बैठाकर अपने संतों को। भगवान का ही तो ये सब चल रहा है। तो निकलो, अपने बुद्धि को भगवान की ओर लगाओ, शांतिमय जीवन मिलेगा। नहीं तो ये दिखाते हैं कि देख, अगर तू इस रास्ते से नहीं सुधरेगा तो इस रास्ते से भी सुधारना पड़ेगा, और जब मैं सुधारूंगा तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। जब मेरे प्रकोप में आएगा तो तू बचेगा नहीं। इतना सत्संग सुनवाने के बाद भी अगर जीव नहीं सुधर रहा है, पाप कर्म नहीं छोड़ रहा है, तो उसका नाश निश्चित है, भयंकर निश्चित है, उसका दुर्गति होना निश्चित है। उसे कोई बचा नहीं सकता है। भगवान क्या स्वयं आते हैं, पहले अपने जनों को भेजते हैं,
और बार बार सुनवाते हैं, निकल, पाप कर्म छोड़, गलत रास्ते छोड़, मेरे रास्ते अपना। पर नहीं अपनाएगा तो तू देख, तू जिस बुद्धि से बहुत मनोरंजन करता है, बहुत पाप करता है, उसी बुद्धि को फेल कर देंगे भगवान, पागल बना देंगे, भीख मांगते रहे, फिरते रहे। यही बुद्धि जो बहुत चलती थी तेरी, आज कुछ करने लायक भी नहीं बचा, भीख मांग। कल बड़े बड़े जिनको लगता था कि बड़े बड़े हम हैं, विद्वान हैं, बुद्धि फेल कर दिए, और आज वो भीख मांग रहा है। इसलिए सुधरो, जितना समय भगवान समझा रहे हैं इसको पकड़ लो, निरंतर नाम जप करो, तभी तेरा जीवन मंगल होगा। नहीं तो तेरी बुद्धि को भगवान ही सुधारेंगे, अब कोई रास्ता नहीं है।